हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे शीयर स्ट्रेस। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, स्लोली हम बेसिक से स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं हमारे। तो अभी हमने कल लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था? नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शीयर स्ट्रेस। सबसे पहले हमने लोडिंग पढ़ी, लोडिंग के बाद हमने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा, अब शीयर स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो शीयर स्ट्रेस ट्रांसफर शीयर फोर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस इसका नाम है, ट्रांसफर शीयर फोर्स की वजह से इंड्यूस्ड होता है। तो मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है वो क्रॉस सेक्शन का प्लेन होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगता है ये ऐसे लगता है। तो ये मान लेते हमारा बीम है, और बीम को नीचे से सपोर्ट कर दिया और यहां फोर्स लगा दिया। तो ये फोर्स कैसे लग रहा है? ये क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल लगता है फोर्स, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं शीयर फोर्स, ट्रांसफर शीयर फोर्स बोलते हैं इसको, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही पास करता है। ठीक है, इस ट्रांसफर शीयर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है उसको हम बोलते हैं शीयर स्ट्रेस। क्लियर? तो आज तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा इस लेक्चर में कि शीयर स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या, और इसके बाद अपन देखेंगे इसका डेरिवेशन, क्योंकि हमें आगे क्या ड्रॉ करने हैं, शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करने हैं कि कैसे शीयर स्ट्रेस वेरी करता है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। रेक्टेंगुलर में कैसे वेरी करेगा, सर्कुलर में कैसे वेरी करेगा, आई सेक्शन में कैसे वेरी करेगा, तो वो सब हम देखेंगे इसके बाद। तो पहले हम बेसिक्स पढ़ते हैं, शीयर स्ट्रेस है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट शीयर फोर्स की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, इसको शीयर स्ट्रेस कहते हैं। अपन ने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था, वो नॉर्मल लोड की वजह से इंड्यूस्ड हो रहा था, ये डायरेक्ट शीयर फोर्स की वजह से इंड्यूस्ड होता है, इसको डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, तो शीयर स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या, अपन ऐसे देख लेते हैं। ये दो अपने हैंड है, एक हाथ को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, एक हाथ को नीचे ले जा रहा हूं, तो ये जो प्रोसेस है इसको शीयरिंग प्रोसेस कहते हैं। ये शीयर हो रहा है। ठीक है, इसको शीयर कहते हैं। अपन सॉइल है, अपनी सॉइल सिविल वालों के लिए, तो सॉइल पे ज़्यादा लोड आ रहा है, सॉइल पे लोड आने की वजह से सॉइल क्या करेगी, इधर उधर जाने की कोशिश करेगी, तो उसमें सॉइल में भी क्या होगा, शीयरिंग एक्शन होगा। ठीक है, अर्थक्वेक आता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो भी ऐसे क्या करती हैं, स्लाइड करती है, तो वहाँ भी क्या होता है, शीयर होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जनरली शीयर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, फास्टनर्स में, मतलब बोल्टेड जॉइंट्स, रिवेटेड जॉइंट्स। तो सिविल वाले वैसे भी पढ़ेंगे उसमें इसेंट्रिक लोडिंग, मैकेनिकल वाले पढ़ेंगे मशीन डिजाइन में बोल्टेड एंड वेल्डेड जॉइंट्स अंडर इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन। तो यहाँ पे फिक्स कर दिया एक फ्रेम पे, और ऐसे है, और यहाँ लोड लग रहा है, तो यहाँ लोड लगेगा, तो यहाँ तो बोल्ट से हमने फिक्स किया है, तो इन बोल्ट्स पे क्या आएगा, शीयरिंग एक्शन आएगा। ठीक है, तो वो सब हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल में बोल्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शीयर, और बोल्ट्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बोइंग 747 है प्लेन, उसमें इतने ज़्यादा फास्टनर्स लगे होते हैं, रिवेटेड बोल्टेड जॉइंट्स, तो वहाँ भी शीयरिंग एक्शन आता है। हवा आ रही है, विंग्स पे से जा रही है, तो उसमें भी शीयरिंग एक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये सब हमें डिज़ाइन करने के लिए शीयर स्ट्रेस का हमें बेस पता होना चाहिए कि शीयर स्ट्रेस है क्या एक्चुअल में। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम कैंची होती है, सीजर, कैंची कैसे चलती है, दो पोर्शन होते हैं इसके, एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, इस तरह। ठीक है, तो एक ऊपर जाता है, फोर्स एक ऊपर लगा रहा है, एक फोर्स नीचे आ रहा है, एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक फोर्स नीचे आ रहा है, इस तरह से जो एक्शन हो रहा है इसको शीयरिंग एक्शन कहते हैं। ये शीयर है। ठीक है, प्रोडक्शन में भी आएगा, पंचिंग में, और उसमें वो भी, वहाँ भी शीयर होता है। तो उस हिसाब से कौन सा एरिया लेना है हमें वो स्ट्रेस निकालने के लिए, वो सब हम यहाँ समझ लेंगे। तो यहाँ हम बेसिक्स पूरा क्लियर कर लेंगे, क्लियर। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए कुछ डायग्राम्स बनाए, ये डायग्राम्स देखते आपको शीयर स्ट्रेस का पूरा जीरो क्लियर हो जाएगा, जीरो से टॉप एकदम। ठीक है, तो ये डायग्राम्स देखो 1 by 1। ये तो एक सिंपल डायग्राम है, तो पहले इसका शेप इस तरह का था, कुछ इस तरह का। तो हमने क्या किया, इस पे यहां से एक शीयर फोर्स लगाया, इधर से एक शीयर फोर्स इस तरह लगाया, इस तरह शीयर फोर्स लगाया, तो इसने अपना शेप क्या कर लिया, चेंज कर लिया। मतलब पहले रेक्टेंगुलर था तो ये पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कितना एंगल यहां से डिस्प्लेस हुआ, थीटा से, ये एल लेंथ मान ली, और कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल एक्स। तो ये शीयर फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो ये शीयर फोर्स कहाँ लग रहा है, इस एरिया के ऊपर लग रहा है, इसको स्लाइड करने के लिए लग रहा है। तो कौन सा एरिया लेंगे हम,
ये वाला, क्योंकि ये इसको इस प्लेन को स्लाइड कर रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये इस प्लेन्स को स्लाइड कर रहा है, इन वाले प्लेन्स को स्लाइड कर रहा है ये। तो एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम शीयर स्ट्रेस निकाल लेंगे, क्या होगा F/A, एवरेज शीयर स्ट्रेस यहां पे क्या होगा, टाउ एवरेज, मतलब शीयर स्ट्रेस क्या कर रहा है, इसका शेप चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे, यहां से देखो, यहां से तुम्हें क्लियर होगी चीजें। सबसे पहले हमने एक बार ले ली AB, ये बार मान लेते हैं एक AB बार है। अब यहां पे दो चीज लगी हुई है और इस पे लोड लग रहा है कितना, यहां पे लग रहा है P और यहां लग रहा है नीचे से P डैश, ये देखो ऊपर से P लग रहा है, नीचे से P डैश लग रहा है। तो ये इसको क्या करेंगे, ये P नीचे आएगा, ये P इधर जाएगा, तो इस सेक्शन पे इसको ये क्या करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसका एक और डायग्राम बनाया, यहां पे मैंने एक सेक्शन बना लिया, ये देखो इस सेक्शन को मान लेते हैं x डैश, ये एक सेक्शन है। अब इस सेक्शन में क्या होगा, शेयरिंग होगी, जिसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इधर, मैंने मान लिया A ये है, B ये है और ये मान लेते हैं C। तो ये जो पोर्शन है ये AC है, तो AC पोर्शन का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, तो AC पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ये है। तो यहां फोर्स P लग रहा है, यहां P डैश लग रहा है। अब इतने पोर्शन को उठा के यहां पे बना दिया डायग्राम, तो नीचे से फोर्स कितना लग रहा है, P डैश, तो यहां पे कुछ रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है P, ये हमने मान लिया। हम इस P की बात नहीं कर रहे, ये पोर्शन तो हमने अलग हटा दिया, ये वाला तो हमने तो इतना फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बस इतना, ठीक है, इतना बनाया है। तो नीचे से फोर्स P डैश लग रहा है, तो हमें पता है यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ स्लिपिंग हो रही है। शेयर में क्या होता है, प्लेन स्लिप करते हैं, तो यहां पे कुछ स्लिपिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है। तो यहां पे हमने नीचे से फोर्स P डैश लग रहा है, तो यहां मान लिया कि रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है P, और इसका मैंने डायग्राम यहां बना दिया। नीचे से फोर्स P डैश लग रहा है, तो यहां पे क्या आ रहा है, ये देखो कितना सारा, यहां पे नीचे की तरफ क्या आएंगे, P डैश आएंगे, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब एक्सटर्नल लोड P डैश यहां से लग रहा है, तो यहां पे क्या आएगा, कुछ रेजिस्टिंग फोर्स आएगा इस प्लेन के ऊपर, जो कि ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो इस पे रेजिस्टिंग फोर्स आएगा नीचे की तरफ, जिसको मान लिया P हमने मान लिया रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है इस पे, ठीक है। ये AC पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम है, इसका नहीं है, ये P नहीं है, ये अलग है, ये रिजल्टेंट आ रहा है, हमने ये मान लिया, ठीक है। तो इतना क्लियर। तो यहां जो शेयर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा हमारा, यहां हम निकालेंगे एवरेज शेयर स्ट्रेस होगा हमारा यहां पर लोड। तो ये रेजिस्टिंग फोर्स कितना आ रहा है, P आ रहा है। P क्या है, इस पूरे सेक्शन का है फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स, और डिवाइड बाई एरिया कौन सा लेंगे, ये एरिया कौन सा लेंगे, ये पूरा जिस प्लेन के अक्रॉस शेयर हो रहा है, इस प्लेन के अक्रॉस शेयर हो रहा है, तो ये वाला एरिया लेंगे हम, ठीक है, जो कि ये वाला एरिया है, ये वाला। क्लियर हुआ। तो ये एवरेज शेयर स्ट्रेस है। मैंने नॉर्मल स्ट्रेस में भी बताया था, नॉर्मल में भी हमने एवरेज निकाला था, सिग्मा एवरेज। तो शेयर में भी टाउ एवरेज निकलेगा, क्योंकि शेयर स्ट्रेस भी हर एक जगह पे क्या है, अलग अलग है। शेयर स्ट्रेस में भी हम क्या लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, डेल A टेंड्स टू 0, डेल P बाई डेल A, ये कर सकते हैं यहां भी हम, ठीक है। यहां भी फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, क्योंकि शेयर स्ट्रेस भी क्या है, हर एक जगह पे अलग अलग है। लेकिन हमने क्या निकाला है, एवरेज शेयर स्ट्रेस निकाला है। और एवरेज शेयर स्ट्रेस क्या होगा, लोड बाई एरिया, सिंपल, जैसा कि नॉर्मल स्ट्रेस था। नॉर्मल स्ट्रेस भी क्या था, लोड बाई एरिया, लेकिन वहां पे एरिया कौन सा लेंगे, वहां पे एरिया नॉर्मल लोड वाला लेंगे, जिसके परपेंडिकुलर लोड लग रहा है। और यहां पे एरिया कौन सा लेंगे, जिस प्लेन के अक्रॉस शेयर हो रहा है। तो यहां पे इस प्लेन के अक्रॉस शेयर हो रहा है, तो एरिया ये लेंगे। यहां पे इसके अक्रॉस हो रहा है, तो एरिया ये लेंगे, ठीक है। ये एरिया ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। अब देखो, और मैं बोल्ड्स में इसलिए जाना चाह रहा हूं क्योंकि बोल्ड्स पे क्वेश्चन आता है, और मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा बोल्ड्स पे। तो बोल्ड्स पे आपको पकड़ करनी है कि बोल्ड्स में एक्चुअल में शेयर कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं, तुम आगे सब पढ़ोगे मशीन डिजाइन में और स्टील में। सिविल वाले स्टील में पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले मशीन डिजाइन में। बोल्टेड एंड वेल्डेड जॉइंट्स, रिवेटेड जॉइंट्स, इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन में, वहां तुम्हें सब दिखेगा। ये बेसिक अभी मैं यहां पे कवर कर रहा हूं तुम्हारा, ठीक है। तो अब देखो, ये हमने दो प्लेट ले ली, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। अब यहां F फोर्स लग रहा है और यहां F डैश लग रहा है। ये F इधर जा रहा है, ये F डैश इधर जा रहा है। ये दोनों फोर्स कौन से हैं, टेंसाइल फोर्स हैं, जो कि इस प्लेट को ऐसे खींच रहे हैं। और बीच में एक बोल्ट से मैंने इस प्लेट को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये देखो क्या हो रहा है।
एक फोर्स ऐसे जा रहा है इधर और एक फोर्स ऐसे जा रहा है, दोनों फोर्स ऐसे जा रहे हैं और बीच में क्या है, बोल्ट है। तो जब ये फोर्स इधर खींचेगा इसको, ये फोर्स इधर खींचेगा, तो बोल्ट के प्लेन्स क्या होंगे, स्लिप होंगे या नहीं? बोल्ट इस जगह से क्या होगा, स्लिप होने की कोशिश करेगा। तो मान लेते हैं कि ये अपना A डैश B डैश प्लेन है, तो बोल्ट इस प्लेन के अक्रॉस क्या करने की कोशिश करेगा, शियर, बोल्ट का शियर होगा इसके अक्रॉस, क्योंकि देखो यहां पे स्लिप हो रहे हैं प्लेन्स, ठीक है। ये तो क्या है, खिंच रही है इधर, ये इधर खिंच रही है, टेंसाइल फोर्स है, लेकिन एक्चुअल में जो शियर होगा वो बोल्ट के इधर होगा। क्लियर? क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स भी कहलाता है, ये शियर फोर्स टेंजेंशियल भी कहलाता है, क्योंकि ये टेंजेंट के अक्रॉस आता है। ये देखो ये टेंजेंशियल है, तो ये वाला जो प्लेन है ये शियर प्लेन हो गया अपना, ठीक है। तो इस बोल्ट का ये डायग्राम मैंने यहां बनाया। अब F फोर्स देखो इधर लग रहा है, ये रहा, और F डैश लग रहा है इधर। तो अब इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इतना जो बोल्ट है ये अपना मान लेते हैं, कोई अपन ने प्लेन ले लिया, A डैश B डैश प्लेन है, तो इतने बोल्ट का अपन ने क्या बनाया, यहां पर FBD बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम। इतने बोल्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो यहां से जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है, तो यहां पे हमें श्योर है कि यहां पे बोल्ट क्या करेगा, बोल्ट में एक रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस्ड होगा इस प्लेन पर। इस प्लेन पर एक रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस्ड होगा, जिसको मान लिया हमने P। तो P हमारा क्या हो गया, रेजिस्टिंग फोर्स हो गया इस प्लेन पे। तो एवरेज शियर स्ट्रेस कितना हुआ इस बोल्ट में, P बाई A। P हमारा रेजिस्टिंग फोर्स, P बाई A, और P और F तो क्या होते हैं, P और F तो बराबर होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस में भी बताया था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से भी बताया था, P और F तो क्या होंगे, बराबर। फेलियर नहीं होगा तो जितना एक्सटर्नल लोड है उतना ही क्या होना चाहिए, रेजिस्टिंग फोर्स होना चाहिए, तभी वो मेंबर किस में रहेगा, सेफ लिमिट में रहेगा। क्लियर? तो ये एवरेज शियर स्ट्रेस हुआ बोल्ट में, ये वाला। क्लियर? तो ये एक सिंगल शियर का केस था। मैं आपको दोनों केस डिस्कस कर रहा हूं, जरूरी है इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन डबल शियर के केस में। ये डबल शियर है। अब यहां क्या हो रहा है, ये अपनी AB एक प्लेट हो गई, CD एक प्लेट हो गई, तो दो प्लेट दिख रही है आपको रेड कलर की। क्लियर? और बीच में ये स्ट्रिप लगी हुई है। यहां पर हमारा क्या लग रहा है, कभी कभी अरेंजमेंट इस तरह के भी होते हैं, तो यहां हमारा क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो यहां पे हमारा फोर्स इस तरह लग रहा है। अब ये फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है, इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो ऑब्वियसली ये बोल्ट में शियर आना ही है। तो बोल्ट में शियर किधर आएगा, देखो ये वाली ब्लैक प्लेट इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो इन प्लेन्स पे शियर आएगा बोल्ट के, दिख रहे हैं, इन प्लेन्स पे शियर आएगा। तो इधर भी शियर आएगा, इधर भी शियर आएगा, इधर भी शियर आएगा, इधर भी शियर आएगा। तो कोई भी एक बोल्ट ले लिया अपन ने, एक बोल्ट ले लिया। अब हमें पता है कि शियर यहां भी आ रहा है और शियर यहां भी आ रहा है, तो ऐसे केस को बोलते हैं डबल शियर, क्योंकि इसमें यहां भी शियर आ रहा है, यहां भी शियर आ रहा है। ऐसे केस को डबल शियर बोलते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था, यहां तो यहीं पे शियर था, तो ये सिंगल शियर का केस था। लेकिन यहां पे शियर कितना है, डबल शियर है। ये देखो एक बोल्ट ले लो कोई भी, इसमें यहां भी शियर है, यहां भी शियर है, ठीक है। तो हमें दोनों शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम इसका क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो ये हमने एक बोल्ट ले लिया। अब इसमें F फोर्स लग रहा है इधर, हमने ये वाला बोल्ट ले लिया, ठीक है। ये अब इसमें F फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो इधर भी P आएगा, इधर भी P आएगा, क्योंकि दोनों जगह रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस्ड होंगे, ठीक है। तो हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया इसका, ये रहा, देखो ये पूरा सेक्शन ले लिया। अगर F इधर लग रहा है तो हमें पता है इस सरफेस पे भी रेजिस्टिंग फोर्स आएंगे और इधर भी रेजिस्टिंग फोर्स आएंगे, क्योंकि दो प्लेन से शियर होगा, ये इधर से भी होगा, इधर से भी होगा। तो यहां भी रेजिस्टिंग फोर्स आ गया अपोजिट में P, और यहां भी रेजिस्टिंग फोर्स आ गया P, और यहां लग रहा था F, और हमें पता है ये बराबर होने चाहिए, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फेल नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि ये एक P किसके बराबर होगा, अगर इस P को लिखते हैं तो ये कितना होगा, F/2 होगा, क्योंकि ये P F/2, ये P F/2, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये डबल शियर का केस है। तो इसमें एवरेज शियर स्ट्रेस कितना होगा, एवरेज शियर स्ट्रेस तो हमें पता है P/A। इस जगह पे देखना अगर एवरेज शियर स्ट्रेस कितना होगा, लोड बाई एरिया, लेकिन P की वैल्यू कितनी है, F/2, तो F/2 डिवाइड बाई एरिया, तो इज इक्वल टू F/2A। तो हमेशा डबल शियर के केस में F/2A हो जाएगा एवरेज शियर स्ट्रेस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो हाफ हाफ दोनों तरफ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा रेजिस्टिंग फोर्स। एक्सटर्नल लोड तो F है, तो दोनों तरफ क्या हो गया, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, P/2 P/2। क्लियर, वो F/2 F/2 क्लियर हुआ।
ठीक है, तो ये डबल शियर का केस है। तो इस पे काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लेवाइस के ऊपर पूछा जाता है, एक चीज लटका दी, उसमें बोल्टेड जॉइंट्स लगे हुए हैं, अब वो नीचे वेट की वजह से उसमें शियर आ रहा है। तो हमेशा तुम्हें चेक करना है कि कहाँ पे सिंगल शियर का केस है, कहाँ पे डबल शियर का केस है। और न्यूमेरिकल्स में ये गलतियां होती है और गेट में घुमाता है, ये ध्यान रखना। वो तुम्हें जान पूछ के देगा डबल शियर का केस, और तुम सिंगल शियर लेके सॉल्व करोगे और तुम्हारा ऑप्शन तैयार रहेगा। ये प्रॉब्लम्स बहुत आती है। तो ये तुम्हारा जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक तुम नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन बियरिंग स्ट्रेस देख लेंगे, वो भी इसी में आएगा। तो अभी ये शियर स्ट्रेस का टॉपिक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें नोट्स बना के। थैंक यू सो मच। ओके।